ऑसम। सो वेलकम टू द वीडियो। एंड आपने बहुत बार सुना होगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज इसको डीकोड करते हैं कॉमन मैन के लिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए, कि किस तरीके से एक आम इंसान स्टॉक मार्केट में से सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करता है। बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट बेसिक्स, एकदम बेसिक। दूसरा पार्ट जो मैंने एक्चुअली मेन वीडियो रिकॉर्ड किया था, विच इज एडवांस, which will really help you the way we use support resistance, which is not very conventional, and शायद वो अप्रोच आपको शायद और कहीं पे ना मिले यूट्यूब पे। एंड थर्ड, मैंने आपको एक चैलेंज दिया है, एक टास्क दिया है और एक गिफ्ट दिया है। यस, ये चैलेंज टास्क अगर आप करते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो चैलेंज या टास्क कोई मेरे लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है, आपके फैमिली के लिए है। बट देन इफ़ यू डू द वर्क, देन मैं आपके लिए एक आधा घंटा निकाल के आपके कुछ डाउट, क्वेश्चन है, क्वेरी होगा, वो सॉल्व करना चाहूँगा। सो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, डाउनलोड करके रख दो, बाद में देख लो, शाम को देख लो, कल देख लो। बट देन जितना जल्दी देखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। एंड देन मेक श्योर यू राइट डाउन द नोट्स, so it is really helpful to you to make money in stock market. So I'm super happy and pumped. चलो आओ जाते हैं सबसे पहले पार्ट 1 की ओर, which is basic. Let's start. Awesome. So welcome to my screen and चलो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। So हमेशा एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है that मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता और ऐसे नीचे नहीं आता। मार्केट ऑलवेज ट्रेंड इन दिस वे एंड कम्स डाउन इन दिस वे। सो सिंपल भाषा में मैं अगर आपको कहूँ तो ये मेजर ट्रेंड है, अप ट्रेंड, सिंपल। और ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड, सिंपल। सो अब मार्केट, करंट मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बार सुना होगा। एकदम सिंपल है, देखो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मार्क कैसे करना है। एंड मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो बिकॉज इट्स फ्रॉम बेसिक टू प्रो। सो बेसिक जो सपोर्ट मार्क किया जाता है वो ये होता है, अगर करंट मार्केट यहाँ पर है ये लेवल पे, सो पीछे लास्ट में मार्केट कहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे बहुत सिंपली दिखता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट। अगर मार्केट ये तोड़ देता है तो लोग कहते हैं कहाँ तक जाएगा मार्केट, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर आना शुरू किया। देन अगर ये भी अगर टूट जाता है तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा? मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट ये है, जो भी आप टीवी पे वगैरह सुनते हो ना कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, वो कुछ नहीं, यही देखते। बहुत ही सिंपल है ये। चलो मैं आपको चार्ट पे जाता हूँ और दिखाता हूँ। एक बार रेजिस्टेंस दिखा दो आपको ब्लैंक चार्ट पे। सी दिस, मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है। एंड देन ये टॉप है मार्केट का। चलो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये टॉप है, मार्केट नीचे आया। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, करंट मार्केट प्राइस ये है, करेक्ट। तो अब अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। बट नहीं गया, नीचे आया। अब अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, क्योंकि वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। कुछ इस तरीके से बेसिक है, बेसिक, ठीक है। फिर सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ से नीचे आएगा? यहाँ से नीचे आ सकता है, ऐसे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलो मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ। निफ्टी ओपन नहीं है मेरे पास। लेट मी फर्स्ट ओपन द निफ्टी चार्ट एंड देन मैं आपको चार्ट पे लेके जा सकता हूँ। एंड हियर वी हैव, ऑसम। इसको हटा देते हैं एंड व्हाट वी वांट इज निफ्टी। ये वीडियो एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपने क्या सीखा इसमें से। ऑब्वियसली अभी मत करना कमेंट, पहले पूरा देख लो वीडियो, बाद में बताना। But then make sure you just let me know that have you learned something out of it? Was it worth it? See this. So ये निफ्टी के वीकली चार्ट पे है हम, ठीक है। अब मैं इसको कर दिया जूम इन। सो करंट मार्केट प्राइस क्या है? ये है, ठीक है। लास्ट मार्केट कहाँ से ऊपर जाना शुरू किया? एक तो ये पॉइंट है,
यहाँ से, एंड दूसरा ये पॉइंट है। सो अगर मार्केट ने ये पॉइंट तोड़ दिया तो कहाँ तक आएगा, और नीचे तक आएगा। एंड देन एज यू कैन सी कि मार्केट ने किस तरीके से बाउंस लिया वही लेवल से। सी दिस, यस, सिंपल। मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कंसेप्ट सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सी दिस, कई लोगों को क्वेश्चन होता है लो मार्क करना है, क्लोजिंग मार्क करना है। सी इट डिपेंड्स। अगर बहुत बड़ा हैमर है सो देन ये क्लोजिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे हुआ। सो वो सपोर्ट जोन बन गया क्लोजिंग टू लो का। सो आपने जैसे कि देखा मार्केट द मोमेंट वो जोन में आया, वी हैव दिस बाउंस, एंड देन अगेन वो कहाँ तक गया, सी दिस, ये रेजिस्टेंस तक गया, वो रेजिस्टेंस तक गया, एंड देन इट केम बैक, वापस कहाँ तक आया, वही जोन तक आया। सी दिस, यस। सो हमेशा मार्केट में मैं करंट चार्ट पे आना चाहूँगा, डिविज लैब। सी दिस, ये डिविज लैब का वीकली चार्ट है। तो अगर डिविज लैब वापस नीचे आता है तो कहाँ पे बाय करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के हिसाब से। सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के हिसाब से एक जोन जो है वो ये बैठता है। सी दिस, यहाँ पे मैंने बॉडी लिया एंड यहाँ पे मैंने लो लिया, तो ये बहुत बड़ा जोन हो गया। सो मैं डेली में जाके इसको थोड़ा प्रिसाइसली मार्क करेंगे हम। सो बेसिकली ये एक सपोर्ट जोन बन गया मेरा ये लेवल पे। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, ये एरिया में अगर मार्केट ट्रेड करने आता है, देन दैट्स अ गुड बाय। उसके पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है। सी दिस, आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको चेंज इन पोलैरिटी भी समझ में आएगा। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, इसको भी सपोर्ट बोलते हैं, बट देन यही पार्ट मैंने आगे वीडियो में कवर किया है। सो एक्चुअली मैंने 2 बार शूट किया है, जैसे कि मैंने आपको बोला। पहले मैंने थोड़ा एडवांस शूट कर लिया था, देन आई थॉट कि एक बेसिक भी पहले ऐड कर देता हूँ। सो ये बेसिक है। अगर और कोई सपोज बैंक निफ्टी लेते, बहुत लोगों का फेवरेट होता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मैं अगर आपको दिखाऊँ, बैंक नहीं, मुझे पहले निफ्टी पे जाना है। निफ्टी, वाई दिस इज़ नॉट गिविंग मी प्रॉपर, यस फाइनली, ठीक है। सो अब ये नीचे आ रहा है। जब मार्केट करंट मार्केट के हिसाब से कहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है, सी दिस इज द जोन। सिंपल, आप बॉडी पकड़ लो, वहाँ पे जो भी आपको नियरेस्ट बॉडी मिल रहा है और उसका लो पकड़ लो, दैट्स योर जोन। जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस था, मैंने ये हाई पकड़ा एंड एक सिंपल लाइन लगा दी। सी दिस, सिंपल है राइट। थोड़ा मैं अगर पीछे जाता हूँ, देन सपोज मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट। लेट मी जूम इट इन फॉर यू। करंट मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, दिस इज़ द जोन। ये जोन है रेजिस्टेंस का। मार्केट जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ तक आया, देन वापस नीचे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। एज यू कैन सी वहाँ पर आते ही बाउंस, और वही है जोन, एंड देन फिर से वहीं पे आके बाउंस। क्या आप देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो? सिंपल है। सो और ज़्यादा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। मंथली चार्ट है, तो अब मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट जो कहते हैं ना, मेजर सपोर्ट, वो मंथली चार्ट पे मिलते हैं। सी दिस, ये मेजर सपोर्ट है मार्केट का, दिस इज मेजर सपोर्ट, सिंपल। अब मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। अगर अगली बार जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता है तो इजीली क्रॉस नहीं होने वाला है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, देखो, सी दिस, ये मेजर रेजिस्टेंस था, एंड देन जब मार्केट वहाँ पे आया, आप देखो कैसे वापस नीचे फेंका मार्केट को, एंड देन ये जो सपोर्ट एरिया था एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं आया मार्केट, उसके पहले ही मूव कर दिया। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेड होता है। देन एक बार ब्रेकआउट दिया, देन प्राइस वेंट अप, यस, सी दिस, ये यहाँ पे। सो आपको हमेशा ये मार्क करके ट्रेड करना पड़ता है। आप कहोगे कि सिद्धार्थ एग्जैक्ट बता, एग्जैक्ट कौन से भाव पे कैसे ट्रेड करने का। मैं आपको एक ट्रेड एग्जैक्ट भी दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट कैसे ट्रेड करने का। अभी सपोज एक्चुअली ये ट्रेड नहीं करना है, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड,
ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, 44 मूविंग एवरेज है, शॉर्ट का ट्रेड है, ठीक है. सो यू शुड सेल इन दिस ट्रेंड. बट देन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ सिखा रहा हूँ. हमने सपोज ये लेवल मार्क कर दिया सपोर्ट जोन का, एंड देन यहाँ पे अगर मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट आने के बाद में हमें ग्रीन कैंडल मिलता है कुछ ऐसे, ठीक है. देन उसका कुछ हाई रहेगा. सो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलता है, सो यू बाय अबाउ द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो. वैसे ट्रेड करना है, सिंपल. बट देन दिस इज़ मोर हेल्पफुल फॉर stock selection, this is more helpful for analyzing the chart, this is more helpful for target, this is more helpful for के रिवर्सल कहाँ पे होगा. सो रेदर देन परफेक्ट एंट्री से बेटर मैं इसको यूज़ करता हूँ कि अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलता है चार्ट का. एंड ये इतना डीप टॉपिक है कि ये तो शायद एक आधा घंटे का ही वीडियो बना होगा, बट देन आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड डेज ऑन द सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट. जैसे कि यहाँ पे देखो, सी दिस, ये सपोर्ट था, हमने मार्क करके रखा, आगे मार्केट वहाँ पे आया, वाइट कैंडल बना, यू बाय अबाउ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो. एंड एज वी कैन सी अगले 3 दिन मार्केट किस तरीके से मूव किया. सो this was the basic about this support and resistance. make sure you watch the full video. अभी टाइम नहीं है, डाउनलोड करके रख दो, बाद में देखना, but make sure you complete the whole video. चलो अब पार्ट 2 की ओर जाते हैं, थोड़ा एडवांस सीखते हैं, एंड देन ऑब्वियसली आपके लिए टास्क भी और गिफ्ट भी है वीडियो के लास्ट में. ऑसम, लेट्स गो. ऑसम, सो वेलकम टू द वीडियो. और आज हम सीखने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में. शायद पूरे के पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में आज जो वीडियो है, शायद ऐसा वीडियो आपको और कहीं पे ना मिले. आई प्रॉमिस यू, अगर आप वीडियो के अंत तक टिके रहोगे, देखते रहोगे और नोट्स बनाते रहोगे, यू विल बी 10 times higher on your knowledge. I promise you that. So make sure you watch full video without skipping, without looking here and there, without pausing anything. Make sure you watch the full video. Support and resistance technical analysis, unique way. Let's start this video. Let's go to my screen and let's learn one of the best thing for a common man and a retail trader to trade. Awesome. So welcome to my screen. एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ. सी दिस, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता और ऐसे नीचे नहीं आता है. हमेशा मार्केट ऐसे ऊपर जाता है एंड ऐसे ही नीचे आता है. सो अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो इसमें कुछ आपको ये दिख रहे हैं पॉइंट्स, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे आया, इसे कहते हैं सपोर्ट. अगर मैं आपको और एक सिंपल भाषा में बताऊँ, मेरे हाथ पे सपोज ये माउस है, राइट. माउस को मैं ज़ोर से ऊपर फेंकूंगा तो कहाँ पे जाके टकराएगा, अटकेगा कहाँ पे आपको, कि ऑब्वियसली सीधा सीलिंग पे अटकेगा, छत पे अटकेगा. सीलिंग जो मेरी है ऑफिस की, और मैं अगर नीचे ज़ोर से फेंकूंगा तो ज़मीन पे जाके अटकेगा, ऑब्वियसली. एग्जैक्टली. सो छत या सीलिंग इज़ अ रेजिस्टेंस एंड ज़मीन इज़ द सपोर्ट. तो इसी तरीके से मार्केट जब ये लेवल से नीचे आता है तो इसे हम कह देंगे रेजिस्टेंस और इसे हम कह देंगे सपोर्ट. इसे हम कह देंगे रेजिस्टेंस, इसे हम कह देंगे सपोर्ट. इसको क्या कहोगे, रेजिस्टेंस, इसको कहोगे सपोर्ट, इसको कहोगे रेजिस्टेंस एंड इसको कहोगे सपोर्ट. सिंपल, ठीक है. ये वीडियो डीप में होने वाला है, जिसको आपको अगर ऑलरेडी पता है तो आपको थोड़ा बहुत मेरे साथ बैर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता था, शायद आज सीखेंगे, जिनको बेसिक से सीखना है. यस. सो अगर आप एडवांस हो, आपको ये सारी चीज़ें आती है, तो थोड़ा सा स्किप कर लो जब तक मैं ये बेसिक सिखा रहा हूँ, बट देन यू कैन नॉट मिस दिस वीडियो. ये पक्की बात है आज की. सो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल, ठीक है. मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ.
ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, एंड देन मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगली बार यहाँ पे दो अलग अलग रास्ते होते हैं सपोर्ट निकालने के। सी, अब फिर से वो छत और सीलिंग वाला एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी 23rd फ्लोर पे बैठा हूँ, ठीक है, ऊपर है 24th फ्लोर। तो मैं अगर छत से अगर ब्रेक कर दूँ, मैं अगर छत को ब्रेक कर दूँ, ये छत है मेरा, ये मेरा सीलिंग है, छत है, इसको मैं ब्रेक कर दूँ तो वापस आके कहाँ पे गिरूंगा, ऑन द फ्लोर ऑफ 24th फ्लोर। आई होप ये मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ मैसेज। सी, पे अटेंशन, बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे तो मज़ा आएगा आपको। पे अटेंशन, ये मेरा सीलिंग है, इसको मैं ब्रेक कर दिया, अब मैं पहुंच गया 24th फ्लोर पे। अब मैं जब 24th फ्लोर पे नीचे आऊंगा तो मेरा सपोर्ट क्या बनेगा, यस, मेरा सपोर्ट बनेगा ये ज़मीन, जो 24th फ्लोर की ज़मीन है और 23rd फ्लोर की सीलिंग है। उसी तरीके से मार्केट में भी दो जगह पे सपोर्ट को माना जाता है। अगर मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सो नाउ वी हैव अ टू सपोर्ट, वन विच इज़ दिस रेजिस्टेंस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस से ऊपर जा सकता है। दूसरा सपोर्ट, ये सपोर्ट, मार्केट अगर ये तोड़ देता है देन इट कैन गो टू दिस प्राइस एंड कम बैक। हमेशा ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। जनरली इसको सपोर्ट लोग गिनते ही नहीं है, इसको फिर कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी करके नाम दे देते। ठीक है भाई, चेंज इन पोलैरिटी कह लो, बट देन कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। सिंपल भाषा में, ये रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट एंड ये नॉर्मल सपोर्ट इज अ सपोर्ट। सो अब प्राइस के लिए दो सपोर्ट है, एक नीचे आके यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो नीचे आके यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक, जैसे कि ऐसे। आई होप यू आर लर्निंग राइट नाउ। ऑब्वियसली मैं आपको स्टॉक्स पे लेके जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं आपको स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ, काफ़ी सारे स्टॉक्स देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली फिर से मैं अगर इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, सो अप ट्रेंड है। सो अभी करंट मार्केट में मेरे लिए दो सपोर्ट है, एक ये और दूसरा ये। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये सपोर्ट पॉइंट है। सो ये दो पॉइंट मेरा मेन पॉइंट हो गया ट्रेड करने के लिए। ऑलवेज यू शुड नो योर लेवल्स ऑफ बोथ द सपोर्ट बाय करना है तो। सो ये लिख लो आप। आई होप आपने ये चैनल के लिए नोटबुक बनाया होगा, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू इम्पैक्ट 1 million फैमिली लाइफ दिस ईयर, फाइनेंशियल लाइफ ऑफ फैमिलीज इन इंडिया। सो वो तभी होगा जब आप देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ के कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स बनाओ और उसको अप्लाई करो, देन यू विल सी द सीरियस डिफरेंस इन योर लाइफ। यस, चलो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। तो अब जब मार्केट अगर नीचे आता है देन एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं जाता है तो नीचे से आके ऊपर जाएगा। ये दो चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। एंड ऑब्वियसली मैं वापस चार्ट पे आऊँगा, बट देन उसके पहले मैं शॉर्ट का दिखा दूँ, उल्टा दिखा दूँ। शॉर्ट की मार्केट में जैसे कि ये हो गया, तो अगेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो सेम रहेगा। ये सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, दिस इज सपोर्ट क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया। लिसन टू इट, दिस इज सपोर्ट क्योंकि मार्केट ऊपर गया, एंड दिस इज रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया। करेक्ट? तो अब ये जो सपोर्ट एरिया है ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, एंड ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वो भी है अपना रेजिस्टेंस। तो मार्केट अब या तो यहाँ से नीचे आएगा, एंड अगर इसने इसको तोड़ दिया तो अब ये यहाँ से नीचे आ सकता है। सो हमेशा ये दो लेवल्स होने चाहिए, R1 R2 एंड और S1 S2। मतलब S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2।
एंड R1 R2, रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2। काफ़ी सारे स्टॉक्स में जाके देखेंगे, बट देन वी विल गो स्लो बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दिस टू होल इंडिया। पूरे इंडिया में जितने लोग हैं, कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टिल यू हैव टू सी दिस एंड प्रैक्टिस बिट ऑफ दिस एंड देन स्टार्ट मेकिंग मनी विद दिस। फिर से एक बार देखिए दोनों एग्जाम्पल एक साथ में, मैं एक ट्रेंड ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा दो ट्रेंड। चल नहीं, दो अलग अलग बनाते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो नाउ दिस इज़ बेटर टू फॉर अ लर्निंग। तो अब मुझे अगर ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एक तो बेसिक रूल याद रखना है, ठीक है। अप ट्रेंड में बाय करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो बेंड नहीं हो जाता है। ये गोल्डन लाइन है, चाहे तो हाथ पे टैटू बनवा लो इसका, चलेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कॉमन मैन को, एक रिटेल ट्रेडर को पैसा बनाना है, तो ये रूल को दोस्त फॉलो तो करना पड़ेगा। वो सस्ता डिस्काउंट वाला माल पैसा बनना लाइक बहुत मुश्किल है। फिर हाँ, कोई 10,000 में से एक आदमी बना लेगा पैसा, बट एक कॉमन मैन के लिए वो बॉटम फिशिंग वाली चीज़ इज़ नॉट फॉर देम। सो ये हो गया अपना अप ट्रेंड। इसमें बाय कहाँ पे करेंगे, ये हो गया, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है मेरा, इस पे एक लाइन करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे S1, और ये जो सपोर्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये वाला यहाँ पे, वहाँ पे लिखेंगे S2। ऑसम, आप सीख गए राइट, ऑलरेडी आपको पता था, ये मैंने मार्क किया उसके पहले। एंड देन यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले देखना है ये सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट पे लिखेंगे R1 एंड देन ये रेजिस्टेंस पे लिखेंगे R2। आई होप आपको बोर नहीं हो रहा और मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई कैन स्पीक आवर्स ऑन इट, आवर्स, because that's my life, that's my bread and butter, and that's my passion, that's my love. But then I hope आप जो भी हो, जहाँ से भी देख रहे हो, you are loving it, you are learning it, and you will make money with this. Anyways, तो ये मैंने आप ब्लैंक चार्ट पे मार्क करके दिखाया। अब हम चार्ट पे जाते हैं। We will go to the charts. So basically आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ये investing.com पे यूज़ कर सकते हो। मैं ये सॉफ्टवेयर पे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे के रखा है। investing.com और ट्रेडिंग व्यू करके दो वेबसाइट है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। एनीवेज मैं इस पे काम करूँगा। कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई मेक श्योर कि मैं सही स्क्रीन पे हूँ। येस, ऑसम। तो बेसिक हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब ये मैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे हूँ। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। सो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, बट देन आई रिकमेंड के मंथली, वीकली, डेली, वीकली, मंथली, ये 3 टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। ऑसम। उसके नीचे जाओगे देन वहाँ के लिए फिर दूसरी स्ट्रैटेजीज बेटर है जो मैं वेडनेसडे को कवर करता हूँ इंट्राडे के लिए। तो वो इंट्राडे वाली सीरीज़ आप देख के चेक कर सकते हो। ये आप ये 3 टाइम फ्रेम पे सेट रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हो। एनीवेज मैं वापस यहाँ पे आना चाहूँगा एंड मैं आपको मंथली पे पहले लेके जाता हूँ। दिस इज़ बैंक निफ्टी मंथली चार्ट एंड मैं डेटा को कट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है दोस्त? अप ट्रेंड चल रहा है ऑब्वियसली। तो अब मेरा S1 S2 क्या होगा इसके हिसाब से? सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। एक मेरा होगा ये सपोर्ट क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद है? मेरा सीलिंग है 23rd फ्लोर का, मैंने ब्रेक कर दिया तो अब ऊपर क्या है? 24th फ्लोर का फ्लोर है ये। वैसे ही इसने ये ब्रेक कर दिया तो अब ये फ्लोर है 24th फ्लोर का। तो ये रेजिस्टेंस कैन बी टर्न एज सपोर्ट। और
दूसरा मार्केट कहाँ से ऊपर गया था, तो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं आता है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेस, जॉब, कुछ भी कर रहे हो, कितने साल हो गए दोस्त। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट को तो कैसे वो चला है, ये बॉटम है, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो अब मैंने ऑलरेडी ये लेवल मार्क किया एक रेजिस्टेंस का, दूसरा जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो ये है, बट देन इसको मैं मार्क नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी दूसरा लेवल है, दिस एंड दिस। तो मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया और दूसरा मैं सपोर्ट मार्क करूँगा विच इज़ दिस। तो हमेशा एक सपोर्ट मार्क करना है, एक रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूँगा। तो अब अगर बैंक निफ्टी ये दो लेवल पे आता है, आई वुड बी हैप्पी टू बाय, सिंपल। अब आया एंड देन बुलिश कैंडल बना, सी दिस। ऑलवेज वाइट कैंडल इंपॉर्टेंट है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो। वाइट कैंडल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ब्लैक आने पे बाय नहीं करना है कभी भी। ये ब्लैक आया सपोर्ट पे, बाय 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 बाय, अरे नोको रे बाड़ा, नोको नोको करू, असं नको करू। वाइट कैंडल यायला द्या, मीन्स वाइट कैंडल को आने दो, कंफर्मेशन होने दो मार्केट से। दिस इज द कंफर्मेशन, नाउ यू कैन बाय अबाउट द हाई एंड यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो द लो। सिंपल जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, 44 मूविंग एवरेज में यूज़ करते हैं, and then you can go for your buy and as you can see how trend changed। ऐसे ट्रेड करना है। अब फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ये एरिया मेरा सपोर्ट बना। अब देन बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि सिद्धार्थ कैसे मार्क करना है, सपोर्ट जोन कैसे मार्क करना है, लो लेना है या क्लोजिंग लेना है। सी, कंसेप्ट को समझना होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। आई होप आप इसकी डेप्थ को पकड़ पा रहे हो। कंसेप्ट को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, सो नाउ दिस एरिया इज अ सपोर्ट एरिया, मतलब ये जो एरिया है दिस इज सपोर्ट एरिया। सो द मोमेंट मार्केट यहाँ पे आता है, आप लाइक चौकन्ने हो जाने चाहिए कि अब ट्रेड आएगा, कुछ अच्छा ट्रेड आएगा, एक्साइटमेंट के साथ में। आयु लर्निंग सीख रहे हो आप, मज़ा आ रहा है आपको। सो आप चाहे लो मार्क करो, चाहे क्लोजिंग मार्क करो, चाहे इसको जोन मार्क करो, एक को लो बना दो। इसका मैंने लो मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रॉपर जोन ही मार्क करके दिखा देता हूँ। आई वांट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन मैंने इसका लो लिया और वाइट कैंडल का क्लोजिंग लिया, तो ये बहुत बड़ा जोन बन गया। सो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट आता है देन वहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देखो, ठीक है। मार्केट ने ऑलरेडी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। मार्केट ऑलरेडी एक यहाँ पे आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया एंड देन फिर से यहाँ पे बाउंस किया। तो ये लेवल पे ऑलरेडी आपको दो सपोर्ट मिल रहे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। तो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, सो दैट्स योर बाय एंड देन एज यू कैन सी हाउ मार्केट गॉन अप फ्रॉम दैट जोन। तो अगेन मैं उतना जोन, आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ जोन्स बिकॉज वो बहुत बड़े हो जाते हैं जोन, फिर जोन मार्किंग के चक्कर में। एंड इट्स वेरी डिबेटेबल टॉपिक के जोन कहाँ पे मार्क करना चाहिए, कौन से कैंडल का लो लेना चाहिए। कोई थियरी एक बात करेगा, कोई थियरी दूसरा बात करेगा, कोई थियरी तीसरा बात करेगा। उससे बेटर है सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्टिक रहो और कंसेप्ट को समझो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी ये दो सपोर्ट है, एक ये वाला, एक ये जो है यहाँ पे वो, और दूसरा यहाँ पे है ये। तो नेक्स्ट टाइम जब कैंडल यहाँ पे आकर डॉजी बनता है, डॉजी पे अभी तक वीडियो हुआ नहीं है हमारा, एक बेसिक्स ऑफ कैंडल पे वीडियो हुआ, बिग वाइट पे वीडियो हुआ, शूटिंग स्टार
पे शूटिंग स्टार हैमर पे वीडियो हुआ, अब एक डॉजी पे एंड मॉर्निंग स्टार 2 कैंडल बाकी है, सो श्योर वी विल कवर दैट। बट देन जब ये डॉजी आता है तो लाइक ऑब्वियसली एक कन्फर्मेशन है, तो वही जोन में आया है डॉजी, जैसे कि आपको दिख रहा है यही कैंडल के लो में आया डॉजी, एंड द मोमेंट डॉजी ने लो टच किया यू कैन सी हाउ प्राइस जस्ट बाउंस्ड ऑफ इट। सो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, मतलब हर चीज़ एक दिन 2 दिन में या 2 वीडियो में नहीं हो सकता है, आप चाहे कितना भी फिर देख लो, बट देन कुछ चीज़ें 2 वीडियो से नहीं सीखी जा सकती। आप किसी की भी वीडियो देख लो, कोई भी कुछ भी कर लो, इट विल सम थिंग्स जस्ट टेक्स टाइम, ठीक है। सो ये हो गई बात अपनी अप ट्रेंड की। दूसरा मैं अगर आपको डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल दूँ, देन आई वुड लाइक टू टेक टाटा स्टील। अभी आप कोई भी स्टॉक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका डाउन ट्रेंड से मैं वाकिफ़ हूँ, सो आई जस्ट wanted to show you something here. See this, ठीक है। मार्केट ने ये टॉप बनाया यहाँ पे, देन आई वुड लाइक टू टेक सिंपल एरो, देन ये फर्स्ट, देन मार्केट मैं सिंपल लाइन से यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इट वुड बी मोर ईजियर। सो मार्केट कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ओके तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के हिसाब से। अब क्या चाहते हो, मैं ऐसे डीप में वीडियो बनाऊँ या फिर वही शॉर्ट में 2-5 मिनट में फाट 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 मेरी स्पीड में बोल के ख़त्म कर दूँ, जैसे मैं जनरली वीकेंड्स पे वीडियो बनाता हूँ। वीकेंड्स में आई वाज लाइक ये ऐसा है, ये वैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डाइवर्जेंस, ADX। हाँ, कौन सी वाली वीडियो देखना पसंद करोगे आप, या दोनों ही सही है? पहले 4 दिन मंडे टू थर्सडे लर्न लर्न लर्न, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे अप्लाई अप्लाई अप्लाई। तो आप मुझे दोनों साइड देख रहे हो, एक ये भी देख रहे हो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ फंडे, वो मैं सारे अप्लाई कर लिया हूँ या कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ प्रीचर। सो जो भी आप वो वीकेंड में मेरी स्पीड देखते हो, दैट्स माई स्टिल स्लोअर स्पीड। मैं उससे और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जार्गन्स आपको दे सकता हूँ, बट एनीवेज आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, कौन सी वीडियो आपको देखने मज़ा आता है, वीकेंड वाली जहाँ पे मैं फास्ट रहता हूँ, या फिर ये स्लो वाली जहाँ पे आप सीख रहे हो? वापस मैं मुद्दे पे आता हूँ आज के वीडियो पे, विच इज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, एंड देन यहाँ पे रेजिस्टेंस, एंड देन जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हो कि किस तरीके से मार्केट आया, एंड देन इट रिएक्टेड। सो ये था हमारा R1, इट इज़ रेजिस्टेंस। सो ये हमारा होता R1, एंड देन ये जो हमारा है दैट इज़ R2, रेजिस्टेंस 2। बहुत ईजी है गाइज, इट्स यू नीड सम प्रैक्टिस ऑन इट, ओके। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ देने वाला हूँ, एक कंपटीशन रखेंगे, और वो कंपटीशन में जो भी वो फुलफ़िल करता है, कंपटीशन नॉट जीतता है, फुलफ़िल करता है, मतलब एक टास्क रखेंगे, जो भी वो फुलफ़िल करता है। सो आई विल पर्सनली मीट दोज फ्यू पीपल 1 to 1 मतलब वही जो 5-7 लोग होंगे उनको ग्रुप में मिलेंगे, एंड वी विल हैव वन गुड क्वेश्चन आंसर सेशन। बिकॉज अगर मैं ये सिखा रहा हूँ एंड देन कुछ लोग जेन्युइनली काम करेंगे, वो जो लोग जेन्युइनली काम करने वाले हैं लोग, उनके लिए आई वुड लाइक टू टेक माई 30 minutes फ्रॉम माई लाइफ and give it to those genuine people. So make sure you watch this video till the end, and that is R1 and R2. That's awesome. So then you can see कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. Then मैं अगर आपको दिखाऊँ, then I'll zoom it in, थोड़ा सा मैं zoom in कर लूँगा. ऑल्सो मुझे आपके लिए थोड़ा ज़्यादा जूम इन करना पड़ता है, बिकॉज फॉर मी इट्स अ वेरी बिग एंड वाइड स्क्रीन. बट आप लोग फ़ोन में देखते हो, कुछ लोग अपने लैपटॉप में देखते हैं जो 15 इंच का स्क्रीन होता है.
सो आपके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन कर देता हूँ। अब देखो मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर है, कहाँ पे रेजिस्ट करेगा? तो सबसे पहला सपोर्ट है यहाँ पे। सो मैं एक सिंपल सी लाइन बना दूंगा, आई वॉन्ट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ दिस, तो ये। और दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? मार्केट कहाँ पे रेजिस्ट किया? यहाँ पे रेजिस्ट किया, ठीक है। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। शुरुआत में आप ये डाव बना सकते हो कुछ इस तरीके से, आप डाव बना सकते हो, एंड देन यू कैन, इसको डाव कहते हैं, स्विंग कहते हैं। डाव हम नेक्स्ट वीक सीखने वाले हैं, बाय द वे नेक्स्ट ट्यूसडे को डाव पे वीडियो है। सो ये जो सपोर्ट है, एंड तो फिर ये सपोर्ट है, ये हो गया मेरा R1 और ये मेरा हो गया R2, R1 R2। देन मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, एंड एज यू कैन सी जैसे ही प्राइस ये R1 पे आता है, यू कैन सी कि कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पर। कैन यू सी दैट? लेट मी टेक आउट एरो, ओके, सी दिस, द मोमेंट प्राइस यहाँ पे आया ये जोन में, पहला नीचे दिया, दूसरा नीचे दिया, एंड देन फाइनली ब्रोक अपसाइड। यस, आर यू लर्निंग? मज़ा आ रहा है आपको? आप सीख रहे हो? आई होप यू आर लर्निंग। सो इट वॉज अबाउट डाउन ट्रेंड। सो ये हमने दोनों कवर किए। फिर से मैं आपको बैंक निफ्टी में लेके जाना चाहूँगा और मैं आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल देना चाहूँगा। गोल्डन प्रिंसिपल इज जूना पुराना 44 मूविंग एवरेज। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जा करके 44 मूविंग एवरेज वाला प्लेलिस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट देखना, हर एक वीडियो पूरा, यू विल सेट फॉर योर लाइफ। एनीवेज वापस मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड देन ऑलवेज रिमेंबर, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं ढूंढना है। रिटेल ट्रेडर, कॉमन मैन पैसा तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढेंगे। अरे मेरी जान, नहीं करना है वैसा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है, मूविंग एवरेज राइजिंग चल रहा है, ये जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग चल रहा है, तो वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे ध्यान देना है। स्टॉक मार्केट डोंट रिस्पेक्ट रेजिस्टेंसेस व्हेन मूविंग एवरेज इज राइजिंग। 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस फेल होते हैं जब मूविंग एवरेज राइजिंग होता है, एंड 90% टाइम सपोर्ट फेल होते हैं जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है। आई जस्ट होप ये मैं कॉमन मैन इंडिया में जितने भी है जो ट्रेड कर रहे हैं, मैं उनके दिमाग में ये बात फीड कर सकूँ। वो एक रजनीकांत की मूवी थी, पता है, रोबोट वाली, ऐश्वर्या राय और रजनीकांत, उसमें वो रोबोट बना था और फीडिंग करता है। सो अगर ये मेरे हाथ में होता है ना, आई वुड हैव फीड इनटू एवरी कॉमन मैन ये वाली बात। डोंट लुक फॉर रेजिस्टेंस विथ राइजिंग मूविंग एवरेज एंड डोंट लुक फॉर सपोर्ट when falling moving average. I hope this was enough for you to go into your brain and heart also, both. दिल और दिमाग दोनों में ये बात घुसनी चाहिए। Anyways, I am so happy to share this with you all आज, because this will create an impact in your life. देखो, अब ये यहाँ पर मूविंग एवरेज राइजिंग है, मूविंग एवरेज का शेप जो है वो राइजिंग है, करेक्ट, एंड प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस वो यहाँ पे है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या मार्क करना है? रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये वाला मेरा रेजिस्टेंस है, एंड हियर यू गो, सी दिस, द मोमेंट मार्केट वो जोन में आता है प्लस 44 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। दोस्त, जब दोनों साथ में मिलता है ना, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हमारी भाषा में इसे फ्री हिट भी कहते हैं। फ्री हिट मतलब घर दाव पे नहीं लगाना है, रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ये सब स्ट्रैटेजी वैटेजी तो बात का बात है, नंबर 1 इज रिस्क मैनेजमेंट। बट देन जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, एंड देन मार्केट रैलीड ब्यूटिफुली। ठीक है, फिर सी दिस, ये सपोर्ट है, सी दिस मूविंग एवरेज राइजिंग है तो सपोर्ट वर्क कर रहा है, मूविंग एवरेज राइजिंग है तो सपोर्ट वर्क कर रहा है दोस्त। ये सपोर्ट है, इसको एक्सटेंड करते हैं, वहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, उसके पहले ही ऊपर चले गया, तो ऑब्वियसली ये हम ये स्ट्रैटेजी पे पिक नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट पिक ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी पे, सॉरी यू कैन नॉट पिक ईच एंड एवरी ट्रेड ऑन वन स्ट्रैटेजी। सो ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, सिंपल। फिर आगे जाते हुए दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट, दिस इज राइजिंग मूविंग एवरेज। राइजिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ढूंढने हैं, सपोर्ट, चाहे वो ये S1 ढूंढो चाहे ये S2 ढूंढो, S2 इज दिस। तो जब राइजिंग मूविंग एवरेज था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सपोर्ट पे मार्केट ऊपर गया एंड देन फाइनली ये क्रैश आया जब मार्केट में मार्च के टाइम पे। देन ये सारे जब फॉलिंग हुआ, तो ये फॉलिंग होने के बाद में आप देख पा रहे हो कोई सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं है। एंड इंडियन कॉमन मैन का, सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन बट दैट्स द ट्रुथ, इंडियन कॉमन मैन को आज के टाइम पे सपोर्ट ढूंढना है कि मार्केट किधर से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। अभी इन्वेस्टिंग करने का शौक है। अरे दोस्त, डाउन ट्रेंड में इन्वेस्टिंग करना ढूंढना नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यू डोंट नीड टू कैच फॉलिंग नाइफ दोस्त। यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है। आप डेली चार्ट पे जाओ एंड जैसे कि आपने देखा कि 44 मूविंग एवरेज पे बाउंस करके कैसे स्टॉक नीचे गया। कैन यू सी दैट 44 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस? हमेशा कहता हूँ मैं ये चीज़ तो। सो एंड यहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल कोई सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें हम पीछे से, तो कुछ है क्या? देख रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है खुद को। आई वाज जस्ट चेकिंग कि कुछ है या नहीं है। नहीं है पीछे कुछ भी, बट देन येस, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब अब अगर आपको शॉर्ट करना है, आप पूछोगे सिद्धार्थ करंट मार्केट में क्या करने का, सो नाउ दैट्स योर रेजिस्टेंस एरिया। एंड अभी S1 कुछ है नहीं क्योंकि मार्केट एकदम ही साइडवेज में, R1 कुछ है नहीं, आई मीन क्योंकि मार्केट एकदम ही साइडवेज चल रहा है। सो नाउ इफ मार्केट गोज टू दिस लेवल, अप्रॉक्स दिस लेवल, देन इट्स अ गुड शॉट। एंड ऑल्सो यहाँ पे गैप है, सो गैप इटसेल्फ इज अ गुड रेजिस्टेंस। मैंने गैप पे एक ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना के अपलोड की है, आपने देखा या नहीं देखा अभी तक? प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजी फॉर स्टॉक मार्केट बिगिनर्स या वैसा कुछ तो नाम रहेगा सीरीज़ का, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स वैसा नाम है, तो चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा गैप वाला वीडियो। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू यार। मैं जस्ट 33-34 मिनट्स वीडियो एंड आई होप आपके फैमिली लाइफ में इससे फ़र्क पड़ेगा। सो एनीवेज, इसके अलावा भी काफ़ी टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। जैसे कि ये हमने ड्रॉ कर दिया, सो जैसे कि आपने देखा 0.1 0.2 एंड देन यहाँ पे देखो, जूम इन करूँ एक बार, तो मैंने 2 पॉइंट को टच किया एंड देन ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये अप्रॉक्स वही प्राइस पे रेजिस्ट करके नीचे आया। सो ये भी काफ़ी अच्छा चलता है। बट देन आज के लिए इतना बस है, आज के लिए सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बस है। एंड देन जो हम वो कंपटीशन या टास्क की बात कर रहे थे, सो दैट टास्क और कंपटीशन इज दिस। सो लिसन, अगर आप हर रोज़ 10 चार्ट मार्क करते हो, 10 चार्ट्स एवरी सिंगल डे, आपको क्या करना है, हर रोज़ 10 चार्ट मार्क करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पीछे जाके प्रैक्टिस करना है। जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा था, मूविंग एवरेज को मैं रहने दूंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस में मूविंग एवरेज हेल्प करेगा अगर रहेगा तो। सो अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो मैं क्या करूँगा, बाय के ट्रेड्स मार्क करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूविंग एवरेज राइजिंग है
यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है तो मैंने ये वाला ट्रेड मार्क कर दिया। तो मैं आपको दूसरे स्टॉक में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, सो मैंने क्या किया, ये ट्रेड मार्क किया, ये ट्रेड, एंड देन उस पर मैंने एरो मार्क कर दिया, एरो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेक श्योर यू ऐड 44 मूविंग एवरेज, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और पीपीटी में डाल दो। उस तरीके से रोज का 10 चार्ट डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन इज लेवल 10 इम्पॉर्टेंट। जो भी इंसान अगले 7 दिन तक, आज ट्यूसडे है, अगले 7 दिन तक कंसिस्टेंट बेसिस पे ये करेगा, मंडे तक, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 7 दिन तक जो इंसान ये कंसिस्टेंटली 10 चार्ट मार्क करेगा, उसके साथ नेक्स्ट वेडनेसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे आपको एक फ्री वेबिनार में हम मिलेंगे, और ये स्ट्रैटेजी या सिस्टम पे आपको कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बट वो वेबिनार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो लोग ये 10 चार्ट मुझे हर रोज़ ये ईमेल आईडी पे भेजने वाले हैं। ईमेल आईडी अभी आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, आप लिख लो। ये ईमेल आईडी पे जिस इंसान का 7 डेज कंटिन्यूअसली हर रोज़ के 10 चार्ट मेल होंगे, तो आपको रिप्लाई में 7वें दिन पे एक लिंक आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा ऑनलाइन मीटिंग का, और टाइम आ जाएगा, आई प्रॉमिस यू। बट देन डिसिप्लिन, ये मत करना कि एक दिन स्किप कर दिया, संडे को नहीं भेजा, 6 दिन किया तो भी नहीं, 7 आउट ऑफ 7 डेज जो करेगा उसके लिए आई विल टेक हाफ एन आवर फ्रॉम माई लाइफ एंड आई विल गिव इट टू यू। एंड अगर आपको ये सिस्टम पे कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, सवाल होगा तो वो हम देखेंगे। एंड ऑब्वियसली आपके कुछ जो आप ट्रेड करोगे या फिर आपने कुछ होमवर्क किया होगा वो भी थोड़ा सा चेक करेंगे इन दैट 30 मिनट्स, हमें जितना भी वक्त मिला उसमें। येस, सो मेक श्योर यू पुट योर homework into this email ID for that free session with me. Also, I will show you one mistake which people generally do. So अब ये जो आगे आने वाला वीडियो है अगले 1-1.5 मिनट का, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। Let's see. एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। So make sure you don't do that mistake. What happens, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्क करने का शुरू किया, एंड देन यहाँ पे कहेंगे ये देखो ये यहाँ पे रेजिस्ट किया, और फिर इसी लाइन को आगे खींचेंगे एंड फिर कहेंगे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया। अरे दोस्त, क्लीन चार्ट चाहिए, वी नीड अ क्लीन चार्ट। इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है ना, ये देखो ये बीच में कैंडल्स है, बीच में कैंडल्स है, बीच में कैंडल्स है, ये 3 रॉन्ग मूव्स है ये रेजिस्टेंस के पहले। एग्जाम्पल, अगर ये रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहीं से नीचे जाना चाहिए, दैट्स द राइट पार्ट। ये रेजिस्टेंस है तो एक ही बार प्राइस ब्रेकआउट हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्लैंक चार्ट पे दिखाता हूँ, समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट एक बार ऊपर गया एंड फिर यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया, दैट्स अ राइट थिंग। बट अब गलती क्या करते हैं, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। नो, दिस इज़ नॉट अ राइट मार्किंग। ये नीचे जाना मतलब सपोर्ट टूट गया, इसका जो वैलिडेशन था यहाँ पर ख़त्म हो गया। नाउ दिस इज़ नॉट वैलिड। वहाँ पर मार्केट ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक ही बार, जैसे कि मैं ये सारी लाइंस हटा देता हूँ एंड मैं आपको ये दिखाता हूँ। सी दिस, ये रेजिस्टेंस है मार्केट, और ये मैंने लाइन मार्क करी। सो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया एंड देन यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। इट्स अ क्लीन चार्ट, इट्स अ क्लीन मार्किंग, इट्स अ क्लीन ट्रेड। बट देन आप अगर यहाँ से मार्किंग करना शुरू करोगे ये वाला, देन दैट्स रॉन्ग। वाई? क्योंकि ये प्राइस है, ये प्राइस है। अगेन मैं सेम चीज़ ही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि
काफ़ी सारे नए ट्रेडर होंगे, काफ़ी सारे लोग होंगे जो शायद पहली बार देख रहे हैं ऐसी कोई चीज़, उन लोगों के लिए ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस बंदा होगा वो मेरे पहली बार में समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या फिर शायद उसको पहली बार भी देखने की ज़रूरत ना पड़ी होगी। सो नाउ सी दिस, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया एंड यहाँ पे क्लीन ट्रेड मिल गया, एंड देन प्रॉब्लमेटिक ट्रेड कहाँ पे है जो मैं आपको बोलता हूँ, सी दिस यहाँ पे। पहले इसको हटा देता हूँ मैं, ये देखो ये नहीं परफेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। क्या ये चार्ट सही है? नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट चार्ट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो कितनी सारी कैंडल्स है, वापस यहाँ पे, वापस यहाँ पे, वापस यहाँ पे, फिर जा कर के ये ट्रेड मिला। इट्स अ रॉन्ग ट्रेड। आई होप कि आप ये ऑलरेडी समझ चुके हो। मेक श्योर आप अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में लिखना दैट आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक। आपको मेल आ जाएगा वेडनेसडे शाम को। I will meet you at 5. So awesome, I'm super happy and pumped to show you this, and I will meet you tomorrow with intraday series. I'm super happy and pumped to share this with you. कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताना कि क्या समझ में आया, कमेंट में बताना कुछ क्वेश्चन, शक या सवाल हो तो, और क्या सीखना चाहोगे, और क्या समझना चाहोगे, ट्रेडिंग में क्या दिक्कत आ रही है। And then if you do the homework, obviously I will meet you online personally. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.